आउट हुई है और इस बार एएलपी में स्पेशल प्रमोशनल कोटे के तहत यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाली गई है, नई भर्ती निकाली गई है। देखिए फ्रेंड्स, विपक्ष ने भी पूरा कमर कस लिया है एक तरह से, सारी की सारी वैकेंट पोस्ट और वैकेंसी को जो रेलवे में खाली है उसको बढ़ाने को लेकर के और भरपूर कोशिश भी किया जा रहा है। यहाँ पे टेक्नीशियंस की भी भर्ती जरूर बढ़नी चाहिए, जिस तर्ज पे यहाँ पे एलपी की वैकेंसी बढ़ी और जैसे जैसे अभी प्रेशर पड़ रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के पोस्ट भी निकाल रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट में जो आरआरबी जोन चेंज करने का रेलवे ने मौका दिया। अभी लिंक तो एक्टिवेट हुए नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं रेलवे ने कि यहाँ पे सारे छात्र आरआरबी बदल सकते हैं, क्या क्षेत्रीय जोन भी छात्र बदल पाएंगे या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आरआरबी, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। वाली नोटिस के बारे में मैं बात कर रहा था जो कि कुछ दिन पहले आपको अपडेट दिया था और जिसमें यहाँ पे बताया गया था कि वैकेंसी का हम लोगों ने रिव्यू किया है और 10/7/2024 तक सारा रिपोर्ट है जो कि आरआरबी हमारे पास भेज दे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जितनी वैकेंसी निकल के आई है कि उस पे अभी प्रेजेंट में कितनी जरूरत है, देखिए ऑन प्रेजेंट और फ्यूचर में अभी कितनी जरूरत है इन सभी पोस्ट पे भर्ती कराने को लेकर के। तो देखा है तो सारी पोस्ट इस तरह से निकली है सभी जोन को मिला करके और टोटल यहाँ पे 4078 पोस्ट निकल के आए वर्कशॉप में। और प्रोडक्शन यूनिट में बात करें तो ये सभी जोन में प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें टोटल निकल के आए 1348 पोस्ट और ये निकल के 5426 पोस्ट निकल के आते हैं। तो ये तो आपकी ऐड होने वाली है टेक्नीशियन की भर्ती में। 9144 पोस्ट है, इसमें मान के चलिए कि ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी वैकेंसी है जो कि नॉर्मल बाकी जो पोस्ट पे निकाले थे उसकी वैकेंसी दोस्तों रिव्यू करके बढ़ानी बिल्कुल जरूरी है। करीब 30 से 35 हजार के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों एएलपी के बारे में। कुछ क्वेरी जा रहे हैं जैसे जोन चेंज करने को रिगार्डिंग कि क्षेत्रीय वरीयता क्या भी हम लोग बदल सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर क्षेत्रीय वरीयता होता क्या है। जैसे कि देखिए कई सारे जोन ऐसे हैं फ्रेंड्स, आरआरबी को देखिएगा वहां पे सिर्फ एक जोन है, तो आरआरबी आपका ये होता है और ये होता है जोनल रेलवे, ठीक है। ये आपका आरआरबी है, आरआरबी अहमदाबाद, और इसके अंतर्गत जो जोनल रेलवे है वो वेस्टर्न रेलवे है। कई सारे जोन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जोनल रेलवे है, तो इसमें कौन सी वरीयता है? इसमें तो कोई वरीयता नहीं है, सिर्फ आरआरबी ही आप लोग बदलिएगा तो ये चेंज हो जाएगा। अजमेर आरआरबी बदलिएगा, इसमें भी एक है। लेकिन वहीं पे भोपाल जोन में आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। आरआरबी क्या है? भोपाल है, लेकिन जोनल रेलवे दो आते हैं इसमें, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। अब इसमें देखा है तो दोनों जगह पे वैकेंसी अलग अलग है और बहुत डिफरेंस है वैकेंसी में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल 729 वैकेंसी नजर आएगी और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 101 वैकेंसी नजर आएगी। तो अगर छात्र यहाँ पे आरआरबी चेंज करने के लिए ऑप्शन रेलवे दे रही है, बोल रही है कि आरआरबी छात्र चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो क्या इस क्षेत्रीय जो जोनल रेलवे है क्या इस चीज को भी वो चेंज कर सकते हैं या फिर सिर्फ आरआरबी ही बदल सकते हैं कि आरआरबी भोपाल से कुछ और कर ली या फिर किसी और जोन से आरआरबी भोपाल में आ गए? मान लेते हैं कि कोई अहमदाबाद के छात्र हैं, आरआरबी भोपाल आना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो आरआरबी अहमदाबाद सेलेक्ट किए थे, भोपाल सेलेक्ट करेंगे तो इसमें तो दो जोन आ जाता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और डब्ल्यूआर। तो क्या इसको भी बदलना होगा, चेंज करना होगा क्या? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो इस चीज को भी बदल सकते हो और इसको भी सोच समझ के बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत रहती है ये समझ लीजिए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 729 वैकेंसी और वेस्टर्न रेलवे में 101 वैकेंसी। कोई कैंडिडेट है जो कि आरआरबी भोपाल से मान लेते हैं कि आवेदन कर दिए, ठीक है। फॉर्म भरते समय क्या किए कि पहला में सेलेक्ट कर लिए वरीयता में डब्ल्यूआर और सेकंड पे रख लिए डब्ल्यूसीआर। अब दोनों को सिलेक्ट किए यानी कि टोटल वैकेंसी तो इनका कवर हो गया, 830 वैकेंसी में ये आते हैं। लेकिन क्या गलती किए, पहला पे वेस्टर्न रेलवे रखे जहां पे बहुत कम वैकेंसी थी। तो जहां पे कम वैकेंसी होती है फ्रेंड्स उसकी कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई रहता है। एक ही आरआरबी जोन में अगर दो जोनल रेलवे है तो समझिए दोनों जोनल रेलवे का अलग अलग कट ऑफ मार्क्स आता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग वैकेंसी का डिफरेंस है हर कैटेगरी वाइज। इसीलिए जिस जोनल रेलवे में ज्यादा वैकेंसी होती है उसको पहला पे रखने की जरूरत होती है और सेकंड में जहां पे कम वैकेंसी होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं और किस तरह से आपको जोनल में बदलने की जरूरत होंगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए आप लोग मुंबई जोन का। अब मुंबई जोन में देखिएगा तो 3 जोनल रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है? सेंट्रल रेलवे में 1321, वेस्टर्न रेलवे में सेकंड नंबर पे है 338 और साउथ सेंट्रल रेलवे में 86 है। कोई आरआरबी मुंबई जोन से फॉर्म भरते हैं और पहला पे एससीआर रख देते हैं, दूसरा पे डब्ल्यूआर रख देते हैं, तीसरा पे सीआर रख देते हैं, तो इनके जॉब लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला पे ये चाह रहे थे कि हमें एससीआर में जॉब मिले, तो यहाँ पे तो मात्र 86 वैकेंसी है, तो इसका कट ऑफ इनको क्रॉस करना ही करना होगा, जबकि इसके कट ऑफ हाई जाएंगे थोड़ा बहुत क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है।
WR में थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी 1321 है CR में, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि कम कट ऑफ रहे। और प्रीवियस ईयर के जितने भी चीज देखिए, जितना भी वैकेंसी हुआ है, जहां पे ज्यादा वैकेंसी रहता है जो तो दोस्तों जोनल रेलवे के अंतर्गत, तो उसकी कट ऑफ कम रहती है, और जहां पे कम रहता है वैकेंसी उसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलता है तो RRB मुंबई ही, लेकिन RRB मुंबई में ही 3 तरह का कट ऑफ निकल के आएगा, SCR का अलग, WR का अलग, CR का अलग, फाइनल जब आपके सिलेक्शन होंगे तो, और इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलता है जहां जहां कम वैकेंसी होती है। तो मुंबई जोन के छात्र हैं तो उनको पहला पे रखना चाहिए CR, सेकंड पे रखना चाहिए WR, और थर्ड पे रखना चाहिए SCR। तो इसी चीज को मैं बता रहा था कि क्या इसको भी बदल सकते हैं छात्र RRB चेंज करने के बाद? बिल्कुल दोस्तों, RRB भी आप लोग चेंज कर सकते हो, और ये जो क्षेत्रीय जो जोनल रेलवे है इसको भी आप लोग बदल सकते हो, चाहो तो पहला पे WR रखो, चाहे तो SCR रखो, चाहे CR रखो, लेकिन वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले जहां वैकेंसी है उसको रखना चाहिए। और कई सारे जोन में सिर्फ एक वैकेंसी है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई सिलीगुड़ी जोन के छात्र हैं तो सिर्फ NFR है, तो यहाँ पे कुछ भी जोनल रेलवे चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ RRB आप लोग चाहो तो बदल सकते हो। वही बात करें गुवाहाटी जोन की, तो देखिए सिर्फ NFR है, यहाँ भी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 रहता तभी तो बदल सकते थे, एक है तो कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। गोरखपुर जोन में सिर्फ एक ही है, NER है, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। चेन्नई में सिर्फ साउदर्न रेलवे है, तो यहाँ भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां पे है 2-2 या फिर 3-3 वैसे केस में आप लोग चाहो तो बदल सकते हो। बिलासपुर में ही देख लीजिए, SECR में 3973 वैकेंसी और CR के अंतर्गत 462 वैकेंसी। अब कोई पहला पे रखेंगे और कोई पहला पे इसको रखेंगे और सेकंड पे इसको रखेंगे, तो वरीयता के अकॉर्डिंग रेलवे क्या बोलती है कि अपनी वरीयता के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही मेरिट और ये सब भी बनते हैं। तो CR पहला पे रखते हो तो यहाँ पे कट ऑफ क्रॉस तो करना होगा, ये चीजें हो जाती है फ्रेंड्स। हो सकता है कि बाद में जब पोस्ट खाली रहे तो ये भी मिल सकती है, लेकिन पहले तो आपकी वरीयता देखी जाएगी कि छात्र चाहते क्या थे CR वाली। तो CR में अगर इनकी कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रही है तो पहले जो SCCR रखे हैं उनको पोस्ट देंगी और ये सीट खाली रहेंगी तभी आपको मिल सकते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। तो बिलासपुर जोन को छात्र हैं तो पहले SECR भरिएगा, जोन चेंज करने के बाद जोन चेंज जो छात्र करेंगे और दूसरे जोन से बिलासपुर में अगर आएंगे तो पहला पे SECR रखिएगा और सेकंड पे CR रखिएगा, ऐसे करके जब ऑप्शन वहां पे आएगा। ठीक है, लिंक की बात कर ले तो लिंक दोस्तों कल मंडे है तो कल ही मैक्सिमम चांसेस है कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जोन चेंज करने का, और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रोसेस बता दूंगा, कैसे जोन चेंज करना है, कैसे क्षेत्रीय जोन रेलवे है उसको बदलना होगा, ताकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं हो और सही तरीके से अपना जोन चेंज कर सको। एक हिंदी वाली नोटिफिकेशन आई है, उसमें भी देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे बता दिया है पॉइंट नंबर 3 में, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो RRB के अपने विकल्प और चुने गए RRB के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें। साफ साफ बोल दिया कि अपने अपने RRB को तो बदल ही सकते हैं छात्र, अगर आवश्यकता हो, अगर आपको लगता है कि बदलना है, नहीं बदलना है, अगर आपका ऐसा जोन है जहां पे वैकेंसी ठीक ठाक है और बदलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको बदलना है वो चाहे तो अपना RRB भी बदल सकते हैं, और जो RRB बदल के लाएं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई अहमदाबाद जोन से वेस्टर्न रेलवे में, सॉरी भोपाल जोन में आया, तो भोपाल जोन में अहमदाबाद में सिर्फ एक था वेस्टर्न रेलवे, तो वहां पे कुछ करने की नहीं था क्षेत्रीय रेलवे को, लेकिन जैसे ही भोपाल जोन में आएंगे तो 2 क्षेत्रीय रेलवे हो जाते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और WR 2 हो जाता है, तो उसमें चाहे तो अपना उस दोनों उसके भीतर RRB के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को भी संशोधित करें, यानी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्लैरिफाई हो गया, लिंक आएंगे तो आपको अपडेट कर दूंगा, 10 दिन का समय आपको मिलेगा चेंज करने के रिगार्डिंग, और सिर्फ एक मौका मिलेगा, एक बार चेंज कर दोगे फिर दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान